वन ब्लॉक ऑफ ओक वुड, और ये भी इसकी बहुत बड़ी खासियत है। तो जो जानकार होंगे वो भी और आम लोग भी जरूर देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि आखिर वीणा कैसे बनी मोहन वीणा और फिर बनी सात्विक वीणा। लेकिन अब एक अहम सवाल कि दुनिया ने आपने ऐसे ही सलिल भट्ट का आज नाम नहीं है कि एक इतने बड़े संगीतकार हैं, एक युवा संगीतकार हैं। जर्मनी के पार्लियामेंट में, जो भारत का संसद होता है जर्मनी का भी संसद होता है, उसमें विश्व के पहले संगीतकार हैं जिसने आपने संगीत की गूंज सुनाई थी। उसका अनुभव बताइए। ये मेरे गुरु और मां सरस्वती का आशीर्वाद, भगवान शिव का आशीर्वाद मानता हूं मैं कि मुझे इतना बड़ा सम्मान मिला। और भारत सरकार की जो सांस्कृतिक परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद ने मुझे चयनित करके भेजा था यहाँ, और मौका था भारत और जर्मनी के बीच जो सांस्कृतिक और व्यावसायिक संबंधों की 500वीं वर्षगांठ थी वो। क्या बात है। और आज के 3 वर्ष पूर्व की ये बात है, 3.5 वर्ष पूर्व की बात है। और तब मैं गया, मुझे सम्मान प्राप्त हुआ। जब मैं पार्लियामेंट में, जर्मनी के पार्लियामेंट में वादन करके उठा, तो वहीं के जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये आज एक बड़ा डेवलपमेंट बहुत बड़ा हुआ है, जिसे शायद आप भी नहीं जानते, लेकिन जर्मन में अनाउंस किया गया था कि पहली बार जर्मनी के पार्लियामेंट के अंदर संगीत वादन हुआ, और मेरा वीणा वादन से उसकी शुरुआत हुई। क्या बात है। ये हमारे लिए, सबके लिए गर्व की बात है। और शायद जो दर्शक इस बात से जानकार नहीं होंगे कि जर्मनी और भारत की परंपरा बहुत पुरानी है, और संस्कृत जिस तरीके से हम आदर पूर्वक संस्कृत का अध्ययन करते हैं, जर्मनी में भी भारत की तरह संस्कृत की उतनी ही पूजा होती है। और जैसा कि सलिल भट्ट ने जर्मनी के संसद में वीणा की झनकार भी सुनाई। लेकिन जर्मनी से ही आप संतुष्ट नहीं हुए। हमें खबर है पूरी कि आपने ताइवान में, कनाडा में, आइसलैंड में, मतलब दुनिया में कई जगहों पर धूम मचाई है। लेकिन खास तौर पर हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे एक बहुत ही जाने माने और लोकप्रिय राष्ट्रपति कुछ दिन पहले थे, एपीजे अब्दुल कलाम साहब। उन्होंने शायद खास तौर पर आपको चुनकर आइसलैंड ले गए थे। वो अनुभव, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सब युवा मानते हैं कि एक आदर्श है देश के लिए। फक्र है इस बात का, जो उन्होंने मुझ पर इतना यकीन, इतना विश्वास उन्होंने मुझ पर जताया, और बड़े बड़े चुनिंदा कलाकारों के ऊपर उन्होंने मुझे चयन करके एक युवा पीढ़ी के कलाकार को आगे उन्होंने बढ़ाया, और अपने साथ एंटूरेज में ले गए मुझे आइसलैंड, जो भारत और आइसलैंड के दिग्गजों के बीच पहली शिखर वार्ता थी, द फर्स्ट एवर मीट, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक और बहुत सारे MOU साइन किए गए। तो उसका उद्घाटन जो है वो मेरे वीणा वादन से हुआ, और वो इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वो एक अपने आप में खुद एक बहुत ही सिद्धहस्त सरस्वती वीणा वादक हैं। क्या बात है। जो खुद उन्होंने मुझे अपने मुख से बताया। और मेरी हम सभी जानते थे कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब गीता पाठ करते हैं, वो तो सही है, लेकिन वो वीणा भी बजाते हैं। जी, वो मिसाइल मैन भी हैं, लेकिन वीणा मैन भी हैं वो। और मेरी वीणा देख के बहुत प्रफुल्लित हुए, और मेरी वीणा को उन्होंने खुद गोद में लिया। सब लोग उनके तरफ भाग रहे थे, लेकिन मैं स्टेज में परफॉर्मेंस देने के बाद मैं एक अलग जाके खड़ा हो गया। वो खुद चल के आए, मेरी वीणा उन्होंने अपनी गोद में ली, मेरी पीठ थपथपाई। तो ये सब जब मैंने देखा प्रत्यक्ष होते हुए, तब मुझे ये अपने स्वयं पे ये विश्वास हुआ कि आज जो जिस राह पे मैं चलता रहा, जिस सही राह पकड़ के मैं चलता रहा, और अपने आत्मविश्वास के साथ में चलता रहा, और उस यकीन के साथ चलता रहा कि विजय मेरी होगी, तो वो आज मुझे क्षण मेरी आंखों के सामने यथार्थ में बदल गया। युवाओं के लिए एक से एक उदाहरण आप देते चले जा रहे हैं, लेकिन अभी भी आपकी यात्रा के बहुत पहलू बाकी हैं जिनसे हमको अवगत कराना दर्शकों को। लेकिन यहां हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से इनके संगीत की खुशबू फैलती रही है दुनिया भर में, और आपको बताएंगे कि किस तरीके से केवल संगीत ही नहीं, जीवन के बाकी भी कई पक्षों पर इन्होंने पाई है विजय अपने दृढ़ निश्चय से। सलिल भट्ट की इस सफल यात्रा के बाकी अंश का हम रसास्वादन करेंगे इस छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है अपने पसंदीदा शो युवा द पार में, और एक असाधारण प्रतिभा के धनी सलिल भट्ट हमारे साथ हैं। ही इज मल्टी टैलेंटेड। मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, अब आपको एक चौंकाने वाली बात बताता हूं सलिल भट्ट के बारे में कि ये एक संगीतकार तो हैं ही, वीणा तो बजाते हैं ही, देश और दुनिया में इन्होंने संगीत की दुनिया तो बसाई है ही, लेकिन
ये एक आर्मी अफसर भी हैं या फिर होते होते रह गए हैं? कैसे सलील? जी, ये एक बड़ी विचित्र सी बात है कि संगीत और मिलिट्री दो बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन देशभक्ति का जज्बा हमारे परिवार में बहुत 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 बलवान है, बहुत बलवती उसकी इच्छा है सभी लोगों में, मेरे अंदर भी है और थी और रहेगी हमेशा। और इसी के चलते मैंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी की परीक्षा को क्वालिफाई किया मैंने। और अगर मैं आज ज्वाइन करता, जिसे मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि शायद म्यूजिक वाज माय फर्स्ट कॉल, फर्स्ट लव, और मैंने देखा कि हो सकता है मैं म्यूजिक के जरिए में और ज्यादा मेरा होराइजन और ज्यादा बड़ा हो, लेकिन आज भी मैं कहता हूं कि अगर देश को मेरी सेवा की जरूरत है, अगर मुझे लगा कि आज का जो माहौल मैं देखता हूं, तो मैं अपने आप को फिट इतना मैंने रखा है और मैं आगे जाके कमांडो ट्रेनिंग लेके मैं उन आर्मी के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिला के देश की रक्षा के लिए भी आगे आ सकता हूं। मतलब युवाओं के लिए क्या जबरदस्त संदेश है कि एक युवा के अंदर इतना जोश और जुनून है कि आज का जो खराब सा माहौल नजर आ रहा है, कभी कभी आतंकवाद का काला चेहरा नजर आता है, तो ऐसे युवा भी हैं जो संगीतकार हैं लेकिन फिर भी आर्मी के सेवा करने के लिए एक मिलिट्री एकेडमी में क्वालिफाई भी कर चुके हैं। जी। तो वापस लौटते हैं आपके संगीत के ऊपर, क्योंकि युवा काफी जोश से भर चुके होंगे। अब जरा संगीत की स्वर लहरी बिखेरी जाए। पश्चिमी देश में तो आदमी जाते हैं, लेकिन चीन और ताइवान में अगर कोई जाके संगीत की दुनिया भी, तो ताइवान में आपको महीने भर के लिए कोई खास एक सम्मान से नवाजा गया था। जी, वो जरा बताएं। आर्टिस्ट रेजिडेंसी एक बहुत बड़ा एक तरह का ऑनर ही है, जनरली यही